बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में मैं वन ऑफ द बेस्ट या कह लो टॉप 4 पीजीज कवर करने वाला हूँ काइट के, क्योंकि राउंड 2 तक काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, राउंड 3 शुरू हो चुका है। सो अब धीरे धीरे लोगों को पता चला वो कौन से कॉलेज आ रहे हैं। अब मेरे पास पर्सनली काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि काइट के बगल में पीजीज का क्या सिनेरियो है, क्या प्राइस रेंज है, क्या फैसिलिटीज़ है। सो इस वीडियो में मैं कुछ अगर आपको स्पेसिफिक बताऊँ तो 4 पीजीज कवर करने वाला हूँ। पूरे उनके क्लिप्स दिखाऊंगा, रिव्यूज़ दिखाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि काइट के पास पीजीज का क्या सिनेरियो है। अभी फिलहाल मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो है काइट की पहली वाली गली। काइट के जस्ट बगल में जो सबसे पहली गली है, जो कि शुरू होती है मुस्कान के गर्ल्स हॉस्टल के साथ। देन आपको मेगा का बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेगा। देन आपको तीसरे नंबर पे निखिल बॉयज़ हॉस्टल यानी निखिल पीजी देखने को मिलेगा, जिस पीजी में मैं खुद अपने फर्स्ट ईयर से रह रहा हूँ। मुझे 2 साल हो चुके हैं इस पीजी में रहते हुए, ये मेरा तीसरा साल है। एंड ये हम लोगों की वीडियो का पहला पीजी जिसको हम कवर करेंगे डिटेल में। इन सब पीजीज की जो सबसे खास बात है वो ये कि आपको पीजी में बालकनी में खड़े खड़े कॉलेज के एंट्रेंस का सिनेरियो पता चल जाएगा, एटलीस्ट कि कॉलेज के गेट पर क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक और खास बात कि जो कॉलेज से पीजी एंड पीजी से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि जो ये पीजी बना है वो जस्ट कॉलेज के बगल में है, तो कभी भी आपको कॉलेज के बहुत बाहर फील नहीं होगा। ये निखिल पीजी के कॉरिडोर का सिनेरियो है। पहले बता दूं कि थोड़ा बहुत पेंट हो रहा था हमारे पीजी में, तो सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप विड्थ देख सकते हो, अच्छी खासी है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, कंजस्टेड बिल्कुल नहीं है, स्पेशियस है। एंड एक फ्लोर पे 7 से हैं। एंड हर कमरा, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, हर कमरा मैक्सिमम डबल ऑक्यूपेंसी यानी 2 सीटर ये चीज़ रहती है इसमें। आप चाहो तो इसको सिंगल सीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एक सिंगल सीटर रूम भी ले सकते हो। तो निखिल पीजी में ही हमारे पास स्टेशनरी की दुकान का भी ऑप्शन है। तो भैया क्या क्या फैसिलिटी हमको मिल रही है इस दुकान में? यहाँ पे आपको पेन भी मिल जाएगा, स्टेशनरी का होल सामान मिल जाएगा और ऑनलाइन से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, कुछ भी सारा सामान आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, कॉपी, किताब, पेन वगैरह सब जो भी मतलब बेसिक आदमी को यूज पड़ती है कॉलेज में, सब मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपनी पीजी की फैसिलिटी पे। भैया विशाल भैया ये निखिल पीजी के ओनर हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या फैसिलिटी हमको मिल रही है निखिल पीजी में। जी, इसमें आपको मतलब 24 घंटे लाइट मिलेगी, पावर बैकअप और आरओ वाटर कूलर दोनों सारी कुछ प्रोवाइड होगा इसमें। और 24 घंटा बैकअप है अपना, 24 घंटे बैकअप है, जनरेटर भी है, 4 बैटरी लगे हुए हैं 2 फ्लोर पे। और गीजर सर्दी में गीजर भी प्रोवाइड होगा। और रूम का क्या ऑप्शन है हमारे पास? डबल सीटर, ट्रिपल सीटर? डबल सीटर है और सिंगल सीटर भी। ट्रिपल सीटर नहीं है हमारे पास। जैसे कॉलेज में एक मतलब एक ही बेड देते हैं, यहाँ पे दोनों बेड आपको प्रोवाइड होंगे। सिंगल सीटर कोई ले रहा है तो दोनों बेड यूज कर सकते हैं। दोनों बेड यूज कर सकते हैं। और कितने टेबल, दोनों चेयर? कितने फ्लोर है हमारे पीजी में? 4 फ्लोर है। और एक फ्लोर पे कितने कमरे लगभग? एक फ्लोर पे 7 कमरे हैं। एक फ्लोर पे 7 कमरे। अच्छा, ये जितनी भी सारी फैसिलिटी और फीचर्स हम भैया बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एंड जितने भी हम पीजी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इन सब की फोटोज हो गई, भैया लोगों का नंबर हो गया, ये सब आपको हमने एक वेबसाइट बनाई है। काइट के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हम स्टूडेंट्स ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई है स्ट्रीज नाम की। पहली बात तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये किस लिए है? पहली 2 फीचर है यहाँ पे। सबसे पहला फीचर, काइट के आसपास जितनी भी खास दुकानें हैं यानी लोकेलिटी है वो आपको पता चल जाएगी, काइट के आसपास का माहौल कैसा है। दूसरी चीज है, जो भी यहाँ के टॉप पीजीज हैं जो हम लोगों ने ऑनबोर्ड करे हैं, वो आपको सारी डिटेल सहित आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड आप चाहो तो फिजिकल रिपोर्टिंग आने से पहले ही घर बैठे बैठे सब डिटेल्स पता करके, ओनर से बातचीत करके, रूम्स देख के, प्राइस डिस्कस करके, घर बैठे बैठे प्री बुक भी कर सकते हैं अपना रूम फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले, ताकि आपको यहाँ पे आके ज्यादा तामझाम ना करना पड़े। अच्छा भैया, मेस का क्या सीन है अपने पीजी में? ये रेंट में इंक्लूड है। हमारे पास ही मैस है, ऊपर सबसे लास्ट फ्लोर पे है। छत पर? जी, छत पर मैस चलती है। और बिजली का क्या है? वो भी रेंट में इंक्लूड है? रेंट में इंक्लूड है। और एक बच्चे काफी सवाल पूछते हैं, वाईफाई का क्या सीन रहता है हम लोगों को? वाईफाई का राउटर हम प्रोवाइड करते हैं, बच्चे रिचार्ज करवाते हैं। बच्चे अपने आज पहले हम प्रोवाइड करते थे, तो बच्चे जैसे मतलब नीचे आ जाते थे, उनके दोस्त आ जाते थे, इसलिए वो सारे कनेक्ट कर लेते थे, तो इसी वजह से है ना। तो अब अपना निखिल पीजी का डबल सीटर का, सिंगल सीटर का क्या प्राइस पड़ेगा जो आने वाला बच्चा उसके लिए? डबल सीटर का तो 95,000 और सिंगल सीटर का 130। तो ये इंक्लूडिंग मैस, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, सब इंक्लूडिंग। और सबसे लास्ट क्वेश्चन भैया अपना कि आप लेते कैसे? जैसे जो भी रेंट है वो एक ही बार में लेते हैं, 2 बार में लेते हैं? 1 टाइम में लेते हैं। मतलब जब बच्चा आएगा तो 1 टाइम में। चलिए, तो बहुत धन्यवाद भैया। ओके, बहुत धन्यवाद। निखिल पीजी के जस्ट बगल में हमारे इस वीडियो का दूसरा हॉस्टल जो मैं कवर करने वाला हूँ, दैट इज शिव निकेतन हॉस्टल। अब आप बाहर से देख सकते हो इस हॉस्टल को, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी खर्चा करा गया है इसको बाहर से बनाने में। ऐसा कुछ इसका बाहर का लुक आता है। वैसे अंदर से देखोगे, अभी हम अंदर चलते हैं, आपको कॉरिडोर एंड रूम्स दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है स्पेस के मामले में निखिल हॉस्टल और शिव निकेतन के बीच में। अब शिव निकेतन में भी आपको कॉरिडोर के एंड में बालकनी मिलती है, बालकनी से आपको कॉलेज का व्यू दिखता है। हालांकि इन पेड़ों की वजह से कॉलेज का व्यू थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, निखिल में थोड़ा सा साफ दिखाई देता है। एंड कॉरिडोर की बात करूँ तो सेम विड्थ कुछ ऐसी है कॉरिडोर की।
अराउंड 5 से 6 कमरे यहाँ पे हर फ्लोर पे, एंड कमरा भी नो ट्रिपल सीटर, सिर्फ डबल ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम, एंड चाहो तो सिंगल भी रह सकते हो। कमरे की बात करूँ तो कंपेयर अगर करूँ तो निखिल जितना ही स्पेस है, हाँ बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है किसी भी एंगल से, 2 लोग आराम से रह सकते हैं इसमें। शिव निकेतन की जो खास बात है जिसको बाकी पीजी से अलग बनाती है वो काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी सुंदरली डेकोरेट करा हुआ है। आप देख सकते हो मैं एक टेरेस एरिया पे हूँ फिलहाल, जैसे यहाँ पे 3 फ्लोर हैं, सो कॉरिडोर्स भी है, एंड आपको एक स्पेशल अलग से टेरेस एरिया भी मिल जाएगा, वो काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, एंड आपको उस टेरेस पे एक रूम भी मिल जाएगा। शिव निकेतन हॉस्टल के ओनर भैया हमारे साथ, उज्जवल भैया। सो भैया क्या क्या फैसिलिटी, क्या फीचर हमको मिल रहा है अपने शिव निकेतन में? यहाँ पर डबल शेयरिंग रूम है। डबल शेयरिंग में पर बेड का हमारा यहाँ पे 94,000 है, और उसके साथ में उस फैसिलिटी जो है, फैसिलिटी बात करें तो यहाँ पे आप उसके साथ में आपको आरओ मिल रहा है, आरओ के साथ में फिर पावर बैकअप मिल रहा है। पावर बैकअप 24 घंटा, 24 घंटे के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि इन्वर्टर भी लगे हुए हैं, फिर पावर बैकअप के लिए जनरेटर भी है साथ के साथ। ट्रिपल सीटर का तो रूम नहीं है, सिर्फ डबल सीटर मैक्सिमम है। डबल है और सिंगल है, बस। ठीक है, ये सीन है। और भैया मेस का क्या सीन है, मतलब अपने पीजी में या फिर बच्चा बाहर जाके खाएगा? इसी पीजी में मेस साथ के साथ चलता है, गरम गरम खाना बच्चों को खाने को मिलता है। अच्छा, एक जो कॉमन डाउट लोग ये पूछते हैं, एसी रूम है अपने पास? कोई एसी रूम नहीं, एसी रूम अवेलेबल नहीं है। कूलर लगाना हो बच्चे को तो? कूलर लगाना होता है, बच्चे लगा सकते हैं, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो आपने जो ये प्राइस बताया डबल सीटर का 94,000 है अपने शिव निकेतन हॉस्टल का, तो इसमें ये सब इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंक्लूडेड है? हाँ जी, सब इंक्लूडेड है, लेकिन बच्चे कूलर लगाते हैं तो कूलर का एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। और वाईफाई का बच्चे खुद रिचार्ज करवाते हैं या फिर आप? वाईफाई यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो अपना रिचार्ज कराते हैं, खुद यूज कर लेते हैं, वो ग्रुप में रिचार्ज कराते हैं बच्चे। हाँ। और अपना ये बच्चे को फीस कैसे देनी है, पूरी एक बार में या फिर बच्चों को जो फीस शेड्यूल करना होता है पूरा एक बार में करना होता है, या फिर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो फिर दिसंबर के एंड तक हम कंप्लीट फीस ले लेते हैं, तो 2 टाइम में, 2 या मैक्सिमम 2 या 3 बार में ऐसे दे सकता है फीस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहली गली के 2 पीजीज कवर करने के बाद ना ये सेकंड गली हमारी जो स्टार्ट होती है, घुसते ही जो सामने आपको बड़ा सा हॉस्टल देखा, दैट इज इंदिरा हॉस्टल। नया बना है, 2 ही साल हुए इसको बने हुए हैं, एंड काफ़ी डिमांड में रहता है हर साल। अब मैं आपको इसके अंदर ले जाता हूँ, इसका कॉरिडोर दिखाता हूँ, इसके रूम्स दिखाता हूँ कैसे हैं कैसे नहीं है। पहले बता दूँ नया बना है, सो यहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स हैं सबसे सुंदर यही दिखता है, प्लस इसमें एक बेसमेंट भी है, सो इसमें बेसमेंट में भी कमरे हैं, ये एक फैसिलिटी है। नाउ दिस इज़ आवर सेकंड गली वहाँ से स्टार्ट होती है। जो सबसे पहला हॉस्टल है सेकंड गली में, दैट इज़ मुस्कान हॉस्टल, वो भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। एक ये फैसिलिटी भी है, कुंदन भैया की दुकान भी यहाँ पे पराठे वगैरह की, सो ये चीज़ भी है। नाउ दिस इज़ इंदिरा हॉस्टल, घुसते ही आपको पहले कॉरिडोर दिखेगा, यहाँ एक कॉरिडोर में 6 कमरे हैं, ठीक है, मिनिमम 6, एंड वही सीन है, डबल सीटर है, ट्रिपल सीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, चाहो तो सिंगल सीटर भी ले सकते हो। मैं आपको कमरा भी दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का कमरा रहेगा हमारे पास, ठीक है, वही है, स्पेशियस है, स्पेस में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है, 2 लोग रह सकते हैं आराम से, ट्रिपल सीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, एंड चाहो तो सिंगल भी रह सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि अपने इंदिरा हॉस्टल में बेसमेंट भी है, वही सेम 6 कमरे हैं एक फ्लोर पे, ऊपर 3 फ्लोर हैं, सो टोटल 3 फ्लोर, एक बेसमेंट, हर फ्लोर पे 6 कमरे। ये इनका वॉशरूम का एरिया है, एंड यहीं पे वाटर कूलर भी है। अब ये दोनों हॉस्टल्स सेकंड गली के एकदम एंड में है, सेकंड गली वहाँ से स्टार्ट होती है, आप देख सकते हो। जो सबसे पहला हॉस्टल पड़ता है वो अपना मुस्कान हॉस्टल पड़ता है, बट पहली गली के एंड से भी एक कट है, एक शॉर्टकट टाइप है इस गली में आने के लिए। मैंने आपको इंदिरा हॉस्टल दिखाया, इंदिरा हॉस्टल के जस्ट बगल में जो हमारा चौथा हॉस्टल है आज के वीडियो का, वो है शिवा हॉस्टल। मैं आपको उसका भी एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ, देन डिटेल में बात करेंगे दोनों हॉस्टल के बारे में। देखो, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इस हॉस्टल की। पहली चीज़, एकदम नया बना है, अभी बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं रहता क्योंकि एकदम नया बना है, एक ही फ्लोर है, एक फ्लोर पे 6 कमरे हैं, ठीक है। कॉरिडोर की आप विड्थ देखो, इसमें कंजेस्टेड तो भूल जाओ, इतना स्पेशियस है कि कभी आपका वो फीलिंग आएगी ही नहीं कंजेस्टेड वाली, इतनी ज़्यादा विड्थ है। जितनी भी हमने हॉस्टल्स दिखाए उसमें से सबसे ज़्यादा विड्थ किसी कॉरिडोर में अगर है तो वो शिवा हॉस्टल में है। आप कमरे का शॉट ले लो, फिर से सेम चीज़ है कि डबल सीट ऑक्यूपेंसी है, ट्रिपल सीट इन सब में नहीं, आप चाहो तो सिंगल भी रह सकते हो, सारे पीजीज का सेम ही सिनेरियो है। एंड कॉरिडोर की स्टार्टिंग में ही इस पीजी, इनफैक्ट इस लोकेलिटी का जो सबसे स्पेशल फीचर है वो भी है, जो है कुंदन भैया की दुकान, जो कि रात के या कह लो सुबह के 5 बजे तक खुली रहती है। सभी पीजी के बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटी है। अच्छा कुंदन भैया, अपने पास है क्या क्या, ये बता दो एक बार। पनीर पेटीज है, आलू पेटीज है, ठीक है, गोभी पराठा है, ठीक है, मिक्स पराठा है, पनीर पराठा है, वो तो बोल ही जाता है। वैसे मैंने मेन्यू दिखा दिया था आप लोगों को वो स्टार्टिंग में ही, सो वो पूरी चीज़ रहेगी। तो ये आगे एक स्पेशल फैसिलिटी कह लो या स्पेशल फीचर कह लो, वो है हम लोगों के पास। सो दोनों पीजीज के ग्लिम्सेस दिखाने के बाद दोनों पीजीज के ओनर मेरे पास हैं, शिवा हॉस्टल के ओनर एंड इंदिरा हॉस्टल के ओनर। सो इनसे एक बेसिक सा रिव्यू लेंगे क्या क्या। सबसे पहले बात तो भैया, शिवा हॉस्टल में क्या क्या फीचर्स हैं अपने पास? अपने पास सर सबसे पहले आपको 24 आवर्स पावर बैकअप मिल जाएगा। ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर 6 रूम अभी हाल ही में बने हैं, एकदम बिल्कुल हमारा ताज़ा ताज़ा बना है, राइट। एक ही फ्लोर है और उसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, 24 आवर्स पावर बैकअप मिल जाएगा, वाटर सप्लाई मिल जाएगी, वाईफाई 24 आवर्स मिल जाएगा आपको,
देन आपको अगर लॉन्ड्री फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा देंगे, देन मेस फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा देंगे, और कैंटीन का रिव्यू तो आपने ले ही लिया सर, कैंटीन का है, एंड जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी है सर अपने पास, बिल्कुल। ठीक है। एंड इंदिरा की फैसिलिटीज़ भैया? इंदिरा का फैसिलिटी है जी, 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे लाइट। 24 घंटे वाटर को एक्वागार्ड लगी है, सर्दी के लिए जो है गैस गीजर है, 24 घंटे ओपन रहता है। दूसरा बात सीसीटीवी कैमरे लगी हुई है, वाईफाई लगी हुई है। वाईफाई का सिस्टम हमारा होता है, रिचार्ज जो है बच्चे का होता है। जैसे कि हम वाईफाई का रिचार्ज करवा कर देते हैं तो 5,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा उसमें बढ़ जाता है। अब ऐसे बच्चे आपस में करवाते हैं तो 100 रुपये जो है पर मंथ आता है अनलिमिटेड के लिए। जी। आप पूरी रात पूरे दिन जो है आप चला सकते हैं, 100 रुपये। सो बेसिक फैसिलिटी जो सब पीजी में वो सब सेम है, बस एक डिफरेंशिएशन निकल के आया कि शिवा हॉस्टल वाले भैया वाईफाई की जो फैसिलिटी है, जो भी उसका रिचार्ज होता है वो उसी में इंक्लूडेड है। एंड इंदिरा वाले में जो बच्चे होते हैं वो खुद रिचार्ज करवाते हैं, अपना वाईफाई का जो सिस्टम है वो खुद चलाते हैं। सो बेसिक फैसिलिटी फीचर ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। एंड भैया मेस का क्या सीन है अपने यहाँ? मेस का आपके अपने यहाँ खुद की है या फिर? नहीं, हमारी खुद की मैस नहीं है सर, बराबर में मैस है, तो वहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन में 2-3 मैस का हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैस की। और आपके यहाँ भैया? मैच का जो है 15 फुटी का दूरी पे है, जस्ट हमारे रिश्तेदार का ही है। उसमें जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, जैसे 18 रूम है, ठीक है। 36 सीट है, जिसमें 2-4 बच्चे तो बाहर खाते हैं, बाकी बच्चे जो है यही हमारे बराबर में 15 फुट की दूरी पे जो मैक्स है उसमें जो हमारे बच्चे सारे खाते हैं। तीन टाइम का खाना है, 36 रुपये पर मंथ है। ईयरली लेते हैं तो आपको जो है रहने का और खाने का 90,000 रुपये पड़ते हैं। सो मेस जो है वो दोनों में नहीं है, लाइक दोनों में इनकी इनबिल्ट मेस नहीं है पीजी में ही, बट आसपास आपको काफ़ी सारी मेसेस मिल जाएंगी जो ये लोग खुद भी हेल्प कर देते हैं आपको मेस ढूंढने में, मेस लगाने में, एंड उसके चार्जेस जो मेस वाले लेते हैं वो लेते ही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में कि अपने पीजी का प्राइस क्या पड़ेगा एक बच्चे को? 47,000 वो बच्चा आएगा, तो अगर डबल सीटर यानी शेयरिंग रूम में रहेगा तो उसको 47,000 सिर्फ रूम का देना है। जैसे मैंने बताया मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो सिर्फ रूम का आपको 47,000 शिवा हॉस्टल में पड़ेगा। एंड इंदिरा हॉस्टल में? इंदिरा हॉस्टल में पड़ेगा 47,000 पर बेड पर हेड। पर बेड पर हेड जी। तो अगर सिंगल लेना होगा तो वो पर बेड के हिसाब से आदमी खुद सिंगल हिसाब लेना होगा तो लगा लेगा। 85 का पड़ेगा। ठीक है। तो अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप फीस लेते कैसे हैं? जैसे उससे एक ही One- बार में लेंगे? one time. वन टाइम लेते One हैं। time. एंड आप भैया? एग्जैक्टली सेम है, वन टाइम। एंड अगर इन केस अगर किसी बच्चे के साथ ये हो कि वो एक बार नहीं 2 बार में देना चाह रहा हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि आप 47,000 मान लीजिए बता रहे हैं, तो 35,000 मैं अभी दे देता हूँ, बाकी 15,000 बाद में दे दूंगा, तो आप मान जाते हैं ऐसे कुछ ही? हाँ, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है वो, अगर जो मतलब 15 दिन या 1 महीने का टाइम मतलब दे सकते हैं, ऐसे कोई सेम चीज़ भैया? जैसे कि घर से जो बच्चे ऐसे होते हैं, कोई बच्चे तो बड़े होते हैं, कोई बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए जो है जैसे कि हाफ पेमेंट अब होता है, हाफ पेमेंट जो है नवंबर से दिसंबर तक फाइनल। सो यही था अपनी इंदिरा हॉस्टल एंड शिवा हॉस्टल जो सेकंड गली में एकदम एंड में पड़ते हैं, इन दोनों हॉस्टल्स का रिव्यू। सो ये था इन चारों पीजीज़ का डिटेल रिव्यू। अब ये पीजीज़ हैं हमारे पास जो, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पीजीज़ हैं अच्छे, उनका डिटेल रिव्यू भी आने वाली वीडियोज़ में आएगा ही। एंड एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये 4 पीजीज़ प्लस बाकी पीजीज़ भी, इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन, इन सब के ओनर की डिटेल्स, इन सब की फैसिलिटीज़, फीचर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारी वेबसाइट का है वो आप घर बैठे बैठे सब कुछ डिटेल्स पता करके, ओनर से कंसल्ट करके आप घर बैठे बैठे अपना रूम इसमें प्री बुक कर सकते हैं, ताकि जब आप काउंसलिंग करवाने आए, रिपोर्टिंग करवाने आए बेसिकली, तब आपको ईजिली अपना रूम मिल जाए, कोई भी टेंशन की बात तब आपके पास नहीं रहेगी। सो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर जाइए, चेक करिए क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए आपको प्री बुक करना है कि नहीं। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप हैंडल्स हैं एंड टेलीग्राम हैंडल्स हैं, आप वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड एंड ये फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट हो पीजी से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।